अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मेरी मामा के घर से। आपको पता है कि भाई आया हुआ है तो ज़ाहिर है उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो किसी दिन वो मेरे घर होता है और जिस दिन वो मेरे घर नहीं होता उस दिन मैं उसके पास चली जाती हूँ। तो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए वो आया है, 10 दिनों के लिए। तो इस तरह से हमने कहा चलें इकट्ठे बहन भाई जो है हम टाइम गुजार देंगे। फिर उसने चले जाना और उसके बाद उसने काफ़ी लंबे गैप के बाद आना होता है। तो इसलिए फिर कोशिश यही होती है कि ज़्यादा टाइम जो है वो उसके साथ ही गुजारें। तो खैर आज ना भाई ने रखा हुआ था अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू। तो यहाँ पे मुझे मामा ने कहा कि आप ना मैरिनेशन जो है ना वो आप कर दो। तो मैं यहाँ पे ना चिकन की मैरिनेशन करी थी। तकरीबन को ये 5 से 5.5 किलो चिकन था। तो उसके लिए मैंने ना यहाँ पे 2 लहसुन के जो है ना पूरे क्या कहते हैं उसको, मतलब पूरा लहसुन ले लिया था, 2 पूरे थे फुल। और साथ में अदरक जो है वो हिसाब से डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें मिर्चें डाल ली थी और साथ में थोड़ी सी धनिया भी डाल ली थी ताकि ज़रा हरा मसाला भी हो जाए। और एक पूरा पैकेट जो है ना मैंने चिकन टिक्का मसाला का ऐड कर दिया है। उसके अलावा ना हम सारे घर के मसाले भी ऐड करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ये जो बाज़ार के मसाले होते हैं ना, जो फ़िश मसाला हो गया या टिक्का मसाला हो गया, इनमें ना खुशबू ज़्यादा होती है और जो है ना फ्लेवर और टेस्ट बहुत कम होता है। तो अगर हम लोग घर के मसालों के साथ इसको मिक्स करके बनाए ना तो फिर बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे अब बाकी मैं घर के मसाले ऐड करूँगी और मैं ना 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ कि काफ़ी सारा चिकन है और हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको मैरिनेट नहीं करना है। तो 1 टेबल स्पून ना मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक में थोड़ी सी ना एक गुठलियाँ सी थी तो मैंने कहा इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना वो कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के मुंह में पूरी की पूरी ये गुठली आ जाए और वो बेचारा सेन से ही भाग जाए वापस के मैं नहीं आ रहा भाई तुम लोग कर लो। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर का ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर दिया। इस तरह से 1 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर का ऐड करेंगे। ज़ीरा जो था ना वो था जी मतलब साबित था। तो मैंने जब लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था ना तो उसी के साथ मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो है ना 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाले का ऐड करेंगे। और चाट मसाला जो है ना वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, यानी 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चाट मसाले का ऐड कर दूँगी। उसके अलावा जी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरके का और इसी तरह से तकरीबन 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर सोया सॉस का ऐड करेंगे। और साथ में जो है ना 2 बड़े लेमन का जो जूस है ना वो भी हमने इसके अंदर स्क्वीज़ कर देना। तो ये बहुत मज़े का परफेक्ट टिक्का मसाला जो है ना आपका रेडी हो जाएगा और बहुत मज़े का ये मतलब मैरिनेशन रेडी होती है और टिक्का भी बहुत जूसी और सॉफ्ट बनता है। तो मैं तो जो है ना बस ज़्यादा देर नहीं रुकी थी। जब भाई के दोस्त आए थे फिर मैं वापस आ गई थी। मैंने कहा मसरूफ़ होने लगा वो ज़ाहिर है वो टाइम कहाँ दे सकेगा हमें। तो फिर मैं वापस आ गई थी घर अपने और वहाँ पे क्योंकि टिक्का देख के आई थी तो मेरा भी दिल कर रहा था कि टिक्का ही खाना है। तो मैंने अपने लिए भी फिर घर आके यही मंगवा लिया था। तो क्योंकि मैं जल्दी वापस आ गई थी तो भाई फिर जो है ना रात को मेरे पास दोबारा आ गया था कि चलो थोड़ी देर ना हम बैठते हैं बातें शातें करते हैं। और नेक्स्ट डे जो है ना वो भाई की वापसी भी थी। तो यहाँ पे ये कज़न आपको हर जगह नज़र आता रहा है साथ साथ माशाल्लाह से। तो इसने भी फुल टाइम दिया और हमेशा ऐसा ही होगा कि जब जब अहमद पाकिस्तान होगा तो ये तलहा साथ साथ होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनका प्यार सलामत रखे, आमीन। तो आज हमारी गली में ना कैमल आया था तो मैंने कहा मैं आपको कैमल भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। वो रात थी, रात के टाइम आया था भाई। अब हम लोग दोबारा जा रहे हैं भाई के पास ही और आज जो है ना उसकी वापसी भी है। तो बस अब्दुल्लाहत को ना मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे अब्दुल्लाहत को मैं ड्रेस पहनाऊँगी ना तो मैं दिखाऊँगी आपको। तो आज एक ड्रेस मैंने इसको पहनाया था तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा चले आपको भी मैं दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग ना निकलने के लिए बाहर आए ना जब घर से, तो मेरे हस्बैंड ने ना एकदम से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं भी बाहर आ गई, वो भी बाहर आ गए, अब्दुल्लाह भी बाहर था। और एकदम से हम देख रहे इधर उधर कि चाबी कहाँ है, चाबी नहीं ली हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद हम कितनी देर खड़े रहे कि अब हम क्या करें। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं थी, वैसे मेरे बैग में पड़ी होती है लेकिन थी ही नहीं। तो फिर बहुत मुश्किल से ना खैर हम लोगों ने ना दरवाज़ा खोला और चाबी लेके आए तो फिर हम लोग घर आए। तो यहाँ पे अब्दुल्लाह जो है ना वो आलियाना के साथ खेल रहा था। आलियाना जो है ना वो भी अब माशाल्लाह से चलना शुरू हो गई है हल्का हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, अभी ये ऐसे 1-2 कदम उठाती है और फिर जो है ना नीचे क्रॉलिंग स्टार्ट कर देती है।
तो बस थोड़ी देर के लिए फिर हम घर बैठे। उसके बाद ना हम लोग भाई के साथ आ गए थे बाहर। तो भाई मेरा कहता है कि भाई तुम लोगों के साथ ना मेरी प्राइवेट मीटिंग नहीं हुई है, तो आज चलते हैं प्राइवेट मीटिंग करने के लिए। तो ऐसे ही बस हम लोग आए थे, शाम में उसने निकलना था और दोपहर का ये टाइम था, कोई 3 बजे का। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे रहमान सर जी के पास, और यहाँ पे जो है ना हम लोग बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे। मतलब जो है ना दोपहर का हमारा खाना था, और भाई ने तो वैसे भी नाश्ता किया था, लेकिन उसने हमारे लिए जो है ना दोबारा से खा लिया था। तो बस मैंने कहा चले सब्जी ही खा लेते हैं, काफ़ी अरसा हो गया था सब्जी नहीं खाई थी मैंने, तो इसीलिए फिर। और वैसे भी टाइम ऐसा था कि फ़िश वगैरह का और कोई इस टाइप का सीन नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने यही कर लिया। और साथ में यहाँ पे ना सारे बैठे मैच भी देख रहे थे। तो वैसे मैच में पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, जो मैच के शौकीन लोग होते हैं वो देख ही लेते हैं कि उन्होंने जो है ना वो बस हर चीज़ ही देखनी होती है। तो यहाँ पे घर वालों ने भी लगाया था, और जहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हैं वहाँ पे तो मैच लाजमी लग ही जाता है। और सभी देख रहे थे, कज़न भी और भाई भी बड़े शौक से देख रहा था। और यहाँ पे जी ये वो मोमेंट आ चुका है जब बस भाई जा रहा था वापस, और अब्दुल्ला जो है ना वो सोया हुआ था। तो ये उठ गया था, तो ये भी ना एकदम रोने लग गया गाड़ी देख के, कह रहा था कि मुझे गाड़ी में जाना है। और यहाँ पे बस भाई जो है ना थोड़ा इमोशनल हो गया था, भाई मामा दादो सभी इमोशनल हो जाते हैं, छोटा भाई भी और कज़न भी। तो मैं जो है ना मतलब अपने आप को थोड़ा संभाल लेती हूँ, मुझे लगता है अल्लाह ताला खुद ही मुझे थोड़ी हिम्मत दे देता है। मैं बाद में इमोशनल होती हूँ, मैं पहले नहीं होती हूँ। उसके सामने मैं बड़ा मतलब स्ट्रांग रहती हूँ कि नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, हंसते रहो खेलते रहो। मैं वीडियो में भी उसको हंसाए जा रही थी बार बार। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो जो रियल वीडियो थी ना उसमें मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। तो थोड़ा सा ये है कि चलो बंदे को हौसला हो जाता है, वरना सारे ही हम रोने लग जाएंगे, तो सारे इमोशनल हो जाएंगे, तो फिर उसको भी जो है वो ऐसे परेशानी होगी, ज़ाहिर है उसके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, तो भाई को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे जी मेरे बाबा, छोटा भाई और साथ में ये कज़न। तो ये जो कज़न है ना ये है मेरी फूफो का बेटा। आप समझ लें हम 4 बहन भाई हैं, तो ये 5वां ये है। तो मतलब हमारा ना सबका बहुत अच्छा है इसके साथ, बिल्कुल। मेरे घर वाले भी ज़ाहिर है अपनी फैमिली का है और फूफो का बेटा है, तो प्यार तो होगा ही ना। तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब भी आता है, और हम अपनी फूफो से भी बहुत खुश होते हैं। जब हमारी फूफो आती होती थी ना पहले, तो हमें लगता था कि बस अब तो ईद हो गई है 2 दिन के लिए हमारी, क्योंकि फूफो रहने के लिए आ गई हैं। तो फूफो बहुत दूर चली गई हैं, तो इनका आना जाना बहुत कम हो गया अब हमारे घर में। तो अभी कज़न भी जो है ना वो बस अहमद के साथ ही आया था लास्ट टाइम भी, और अब भी अहमद के साथ ही आया है। तो माशाल्लाह से मम्मा भी बहुत खुश होती हैं ये आता है। तो दादो तो खुश होती ही होती हैं, ज़ाहिर है। वो कहते हैं ना कि जो औलाद होती है ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो मेरी दादो ना मेरे भाइयों के साथ भी बहुत ज़्यादा करती हैं माशाल्लाह से। अब बड़ा भाई दूर है तो छोटा भाई पास होता है ना, तो दादो का मतलब ऐसा सीन है कि कोई अगर उससे ज़्यादा काम करवाए और उसको थोड़ा बहुत डांट देना, जैसे अगर उसने कोई गलती कर दी है, तो दादो को गुस्सा आने लग जाता है कि अच्छा एक तो वो तुम लोग का काम करे, ऊपर से फिर तुम लोग उसको डांटते भी हो। तो वो जो है ना मतलब वो होता है ना कि बचा लेती हैं उसको, ये वाला सीन है। तो माशाल्लाह सभी जो है ना वो बहुत खुश होते हैं, और हम लोग एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं। हम जब कज़न्स आपस में मिलते हैं ना, तो हमारे अंदर ये नहीं होता है कि भाई किसी ने किसी की बात का बुरा मना लिया, या भाई तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने मेरे बारे में ये क्यों बोला। तो हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, बस हम लोग ना मिल बैठते हैं और बस इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो कज़न है ना ये है भी कोई, वो कहते हैं ना जोली पर्सन, ये वो है।
मतलब सबको हँसाता रहता है और जो है ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। ये वो वाला बंदा है, तो इसलिए हम लोग मतलब बड़ा इन्जॉय करते हैं आपस में। तो खैर जी, जैसे ही भाई निकला था ना तो मैं भी निकल आई थी फ़ौरन ही घर के लिए। और जो है ना बस आज मैंने कहा कि चले मैं आलू वाले चावल बना लेती हूँ। मेरा बड़ा दिल कर रहा था आलू वाले चावल बनाने को, लेकिन बस मौका नहीं मिला। वो इस तरह के लास्ट डे हम लोगों ने जो है वो बाहर से खाना खा लिया था, तब भी राइस खाए थे। फिर राइस जो है ना वो भाई ने इतने सारे मंगवा लिए थे माशाल्लाह से, जब हम लोग अभी सब्जी खाने गए थे ना तब की बात है। तो उसने इतने सारे मंगवा लिए थे कि वो हमसे वहाँ भी नहीं खाए गए, ऊपर से उसने पैक भी करवा दिए थे घर के लिए। तो वो मेरे तो 2 दिन वो चावल चलते रहे। तो फिर मैंने कहा अब मैं फिर से चावल बना लूँ। फिर मैंने नेक्स्ट डे इरादा किया कि नहीं मैं बनाती हूँ राइस। तो मेरे हस्बैंड की ना तबीयत ख़राब हो गई, उनको खिचड़ी बना के देनी पड़ी। तो फिर मेरे में हिम्मत ही नहीं रही कि मैं अब दोबारा से राइस बनाऊँ। तो नेक्स्ट डे ना मैंने कुछ सुबह 10-11 बजे ही चावल बना लिए थे। मैंने कहा आज तो मैं बना के ही छोड़ूंगी। और मेरा दिल था कि फुल स्पाइसी से चावल होने चाहिए, और बस आलू वाले, चिकन वाले नहीं। चिकन वाले तो बंदा खाता ही रहता है, तो इसलिए बस दिल था कि बने। अच्छा, आप लोग वैसे मेरे मतलब देखते ही हैं वीडियोज़ में कि मेरे जो चावल हैं ना वो बहुत ज़्यादा खड़े खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि ना हम लोग पसंद ही नहीं करते हैं। मुझे भी कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल समझ लें आप नाराज़ ही हो जाते हैं ना। वो कहते हैं तो कच्चे चावल रख दिया मेरे आगे, तो वो खुश हो के खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं ना थोड़े ज़रा नरम नरम से ही चावल बनाती हूँ। तो बस जी, चावल मेरे हो गए थे रेडी और रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। और राइस जो है ना मैंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के फुल मिर्चा वाले बनाए थे, और मैंने खाए इसको बग़ैर दही के। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग देख के भी मज़ा आया होगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।